Assalamualaikum. Welcome to another video. I hope you all are good. I am also fine. Alhamdulillah. Now let's get start the video. यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और हरीश नाश्ता कर रहा था। आज इसने कहा कि मैंने टी बिस्किट का नाश्ता करना है क्योंकि इनके पापा नाश्ते में टी लेते हैं, तो बच्चे भी पापा की कॉपी करती हैं। तो मैं इनको जस्ट टी नहीं देती, साथ में ना कोई स्नैक दे देती हूँ। तो थोड़े से बिस्किट इसने खाए, बाकी बच गए। तो बचे हुआ जो लेफ़्ट ओवर जो खाना होता है मैं इनका किसी बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। जैसे स्पेशली बेकरी के जो आइटम्स होते हैं ना, फिर उनको एयर टाइट जार में डाल के रखती हूँ। जैसे बिस्किट हो गए ना, इनको वैसे मैं खुला नहीं छोड़ती, ये सॉफ्ट हो जाती हैं और फिर नेक्स्ट टाइम खाने के काबिल नहीं रहते। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको ना जल्दी से बस एयर टाइट जार में रख दूँ। और आज मैं किचन पहले नीट कर रही थी क्योंकि मुझे किचन में खाना जल्दी बनाना था। शामी कबाब बनाने थे, उसके लिए गोश्त गलाने के लिए रखना था और दाल गलाने के लिए रखनी थी। इसलिए मैं बेडरूम में नहीं गई उसको नीट करने के लिए, पहले मैं किचन अपना नीट करके तो फिर उसमें काम स्टार्ट करना था। क्योंकि जब किचन मैसी होता है ना तो फिर मेरे से कुकिंग नहीं होती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरह कह रहे होते हैं कि किचन गंदा हो तो हमसे जो है ना काम नहीं होता। ये बात बिल्कुल सच है कि किचन बिखरा हुआ होना तो काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता। अगर बहुत अच्छा साफ़ सुथरा होना तो दिल करता है किचन में काम करने को। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बस बर्तन वॉश कर लिए थे मैंने। कभी ऐसा होता है कि बहुत कम बर्तन होते हैं जब मैं साथ साथ वॉश करती रहती हूँ, और कभी जब मैं साथ साथ वॉश नहीं करती ना फिर थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। बस यहाँ पे मैं अब स्टोव को साफ़ कर रही थी। एक मैश बैग कह लें उसको या कैनवस बैग कह लें, तो जिसमें हमारे घर में मेडिकल स्टोर से आ रहे होते हैं ये मैश बैग, या फिर ग्रोसरी आ रही होती है उनमें वाइट कलर का, ब्राउन कलर का, येलो कलर के। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं फिर भी इस तरह के बैग्स आ रहे होते हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट बैग जो होते हैं। उसके साथ आजकल मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ तो बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। ये कपड़े से थोड़ा कम सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा हार्ड होते हैं और एब्जॉर्ब करने की इतनी क्वालिटी नहीं होती, बट काम चल जाता है। कि काम मैंने कहा मैं साथ साथ करती रहूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाता है दाल पकने में और गोश्त पकने में, तो उतनी देर में मैं दूसरे काम ना समेट लूँगी। तो ये मैं एक कैनवस बैग कह लें या इसको मैश बैग कह लें, तो इसकी मदद से आजकल ना मैं अपनी सारी क्लीनिंग कर रही हूँ। स्टोव भी, किचन का काउंटर भी, कोई भी डस्टिंग करनी होती है या कोई भी टेबल साफ़ करनी होती है तो मैं आजकल इसी बैग का यूज़ कर रही हूँ। इसको वॉश करके 2-3 दिन तक भी यूज़ किया जा सकता है और डेली बेस पर भी आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो कपड़े के झंझट से मैं हो गई हूँ आज़ाद, ना वॉश करना पड़ता है, ना कोई स्मेल का इशू होता है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी फ्रेंड भी हैं, तो वो कहती हैं कि मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तो इसी बैग का स्पंज बना के ना तो मैं बर्तन वॉश करती हूँ कि 2 दिन मेरे आराम से निकल जाते हैं। तो और यहाँ पे मैंने कुकिंग का काम स्टार्ट कर दिया था। 1.5 कप मैंने दाल ली थी और उसमें 2 गिलास मैंने पानी के शामिल किए थे और उसको बगैर प्रेशर के मैंने गलाया था और बहुत अच्छी गल गई थी। और इस बार मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं दाल और गोश्त को इकट्ठा नहीं गलाऊंगी, क्योंकि जब मैं इस तरह करती हूँ ना तो मुझे कूटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मुझे बोटियाँ अलग करनी पड़ती हैं, दाल को अलग कूटना पड़ता है। तो दाल गलने के बाद ना काफ़ी वो लेस वाली हो जाती है ना, तो चिपचिपाहट की वजह से ना कूटना मुश्किल होता है। तो ये दाल उबालते हुए ना ऊपर जब इस तरह का पानी आ जाता है ना, तो ये मैली मैली सी झाग आ जाती है ना, तो ये मैं स्ट्रेनर की मदद से ना उतार देती हूँ। और साथ ही मैंने गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। इसमें एक बड़ा प्याज लिया था और लहसुन अदरक लिया था हस्बे ज़रूरत, और 2 हरी मिर्च ली थी। और साथ में खुश मसाले डाले थे, उनमें हल्दी, नमक और सुरख मिर्च पाउडर, कुटा हुआ खुश्क धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, और 2 बड़ी इलायची डाली थी ताकि गोश्त की स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और 5 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया था और इसको मैंने तकरीबन 25 मिनट का प्रेशर लगाया था ताकि गोश्त रेशे रेशे हो जाए और मुझे कोटने में प्रॉब्लम ना हो और इजीली ना मिक्स हो जाए। प्रेशर कुकर का रिंग नहीं हुआ है तो थोड़ा ना ये प्रॉब्लम करता है, इसको बंद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं किसी तरीके से कर लेती हूँ। जब ये रिंग इसका बिल्कुल नहीं होता ना तो मुझे नीचे रख के इसको बंद करना पड़ता था, अब तो ऊपर ही काम चल जाता है।
और इस मसाला बॉक्स को मैं काफ़ी दिनों से वॉश करने का सोच रही थी कि मैं करती हूँ और मैं इग्नोर कर रही थी कि चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लूँगी। ये इतना डर्टी तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये ना ज़्यादा डर्टी हो जाए ना तो फिर मेरे से साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा डर्टी हो जाए ना, मुझे साफ़ करना बहुत मुश्किल लगता है। मेरा दिल करता है मैं इसको साफ़ ना करूँ, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मेरा दिल करता है मैं साफ़ ना करूँ, बस फेंक दूँ। तो इसलिए मैं चीज़ें जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हूँ। मतलब डेली बेस पे ना मैंने क्लीनिंग का कोई एक्स्ट्रा काम ज़रूर करना होता है, 2 या 3 काम क्लीनिंग के मैं डेली बेस पे ना एक्स्ट्रा करती हूँ, ताकि ज़्यादा मुझे डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। जो ज़्यादा चीज़ें डर्टी होती हैं और मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़े ना, फिर बहुत मुश्किल लगता है। तो डेली बेस पर अगर थोड़ा थोड़ा करती रहूँ ना तो फिर ये मुश्किल नहीं लगता, बहुत आसान लगता है। तो ये मैश पैक का एक पीस था, उसी से ही मैंने इसको सारा अच्छे से ना साफ़ कर लिया था। मेरा काउंटर बहुत छोटा है ना, इधर जगह नहीं है, वरना ये इधर रखा हुआ ना मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरा बहुत दिल करता है कि मसाला बॉक्स को ना मैं इधर स्टॉप पे रखूँ, काउंटर पे रखूँ, लेकिन मैं रख नहीं सकती, स्पेस बहुत कम है। अच्छा, मसाला बॉक्स भी वॉश हो गया था, अभी गोश्त गल रहा था और मैंने जल्दी से ब्रूमिंग कर ली थी और उसके बाद मैंने मॉपिंग करनी थी। लेकिन उससे पहले मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं थोड़ा सा ना, ये केज साफ़ करने वाला था बर्ड्स का, इनका काम भी मुझे करना पड़ता है। ये देखिए मैंने इनकी ट्रे जो थी ना वो वॉश कर दी थी, पहले थोड़ी देर उसे पानी में भिगो के रखा था, फिर वो बहुत अच्छे से ना साफ़ हो जाती है। और मैंने धनिया बनाया था, और धनिया ना जो बच जाती है ना उनकी डंडियाँ, तो वो मैंने बर्ड्स को डाल दी थी, बड़े शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे ये ट्रिपल पार्टीशन वाली जो बास्केट है मेरे पास, इसमें मैं ब्रेड जो होती है कटिंग होती है वो, और जो रोटी बच जाती है वो मैं रख देती हूँ ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। बाद में फिर मैंने एक स्पेशल बैग बनाया हुआ है ना, उसमें डाल देती हूँ इसको। तो सर्दियों में तो ये सही यूज़ हो जाती है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जो है ना वो बाहर रखने होते हैं, फ्रिज में नहीं रखने होते। तो गर्मियों में जो है ना ये थोड़ी सी खाली सी पड़ी रहती है, लेकिन सर्दियों में ये बेचारी ना काफ़ी इसमें रौनक लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें ना न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ, और प्याज जो मैंने रखने होते हैं ना, एक पार्टीशन में प्याज रख देती हूँ, और एक पार्टीशन में ना ये बचे हुए जो होते हैं ना रोटी के पीसेस, ये मैं रख देती हूँ ताकि अच्छे से ना वो ड्राई हो जाए। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, इधर मैं बच्चों के फीडर रख देती हूँ। अच्छा, ये जो काम थे एक्स्ट्रा क्लीनिंग के, ये मैंने कर लिए थे, और उसके बाद ना मैंने अच्छे से ना पोछा लगा लिया था। और किचन में मुझे ना 2 दफ़ा लगाना पड़ता है। और ये मेरा जो मॉप है ना इतना हैवी है ना, ये मैं मॉप लगाती हूँ ना तो मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। अच्छा, 25 मिनट हो गए थे, तो मैंने ना इसका प्रेशर जब खोला तो पानी था इसके अंदर, लेकिन गोश्त काफ़ी अच्छे से गल चुका था। तो मैंने ना इसके नीचे चूल्हा चला दिया। मैंने कहा चलिए ना इसका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए, और साथ जो है ना दाल भी गल गई थी, थोड़ा सा पानी उसका रह गया था, उसका भी मैंने फ्लेम तेज़ कर दिया था। तो ये अरीश ने नाश्ते में एग नहीं खाया था, ये पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलिए ठीक है कि मैं साथ अपनी एनर्जी जो है ना मैं बहाल कर लेती हूँ। तो मैंने ये खा लिया, अगर ये पड़ा रहता ना शाम तक तो इसने ख़राब हो जाना था। अच्छा, पानी खुश्क हो गया था गोश्त का भी, दाल का भी, और मैंने इसको कूट लिया। जब मुझे इस तरह का काम करना पड़ता है ना, जब मैं शामी कबाब बनाती हूँ या फिर मैं बनाती हूँ नगेट्स वगैरह ना, फिर मुझे इलेक्ट्रिक चॉपर इतना कोई याद आता है ना। तो वैसे अगर मैं कहूँ हस्बैंड को तो वो मुझे ला तो देंगे, लेकिन मेरी अपनी सुस्ती है कि मैं उनको कहती नहीं हूँ कि मुझे इलेक्ट्रिक चॉपर चाहिए। जिस दिन मैंने सीरियस होकर कह दिया ना, सच में उस दिन इलेक्ट्रिक चॉपर आ जाएगा। और ना उसकी ज़रूरत भी बहुत होती है, स्पेशली जब शामी कबाब इस तरह से कूटने पड़े, गोश्त कूटना पड़े, या कीमा वगैरह बनाना हो तो तब बहुत याद आती है। खैर, मैंने कूट लिया था, दाल भी कूट ली थी और गोश्त को भी कूट लिया था, और इसमें मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया था, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट है। इसके बाद मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ ये डाल दिया था, ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो डिफरेंट सी आए। वैसे जब मैंने इसको कुक किया था ना गोश्त को, तब भी इसमें सारे मसाले ऐड किए थे। जैसे नमक मिर्च वगैरह इसमें पूरा था। और इसमें मैंने एक अंडा शामिल करके ना, इसको अगर अंडा शामिल नहीं करें ना तो फिर जब इसको फ्राई करते हैं ना तो ये टूटने तो नहीं लगते, लेकिन जो दाल वाला बैटर होता है ना वो सेपरेट होने लगता है और ऑयल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें एक अंडा डाल के ना तो इसको फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि इसका बैटर जो है ना वो थोड़ा हार्ड हो जाए।
और यहाँ पे मैंने बना लिए थे शामी कबाब। शामी कबाब बनाने के लिए ना मैं एक किसी भी जार की कैप ले लेती हूँ, उसके अंदर एक शॉपर कट करके ना रख देती हूँ और उसकी शेप जो है ना इतनी अच्छी आ जाती है, इक्वल आ जाती है। मैंने थोड़े से जो शामी कबाब थे वो बड़ी शेप में बनाए थे और थोड़े से शामी कबाब थे वो छोटी शेप में बनाए थे और इनको मैंने ना फ्रीज में रख दिया था। और पालक भी मैंने काफ़ी सारी बॉयल की थी, तो ये ना मैंने फ्रीज़ करके रख दी थी पालक भी। अच्छा, हुआ यूँ था कि ना मैं जब क्लीनिंग कर रही थी ना तो तब ना सब्ज़ी वाला आया ना गली में, तो मैंने ना उससे ढेर सारी पालक ले ली ना। उसने ना मुझे 100 रुपये की 2.5 किलो पालक दे दी। वैसे वो कह रहा था कि 40 रुपये की ना किलो है। मैंने कहा चलें दे दें, नवीद को बहुत पसंद है ना। मैंने कहा बॉयल करके ना तो मैं फ्रीज़ कर दूँगी तो नेक्स्ट टाइम भी बना लूँगी ना। तो बस इस तरह से ना मैं इसके जो है ना पत्ते पत्ते तोड़ती हूँ और डंडियाँ जो है ना वो मैं सारी फेंक देती हूँ। पता नहीं मैं इस तरह से ज़ाया करती हूँ या क्या करती हूँ, बट मैं इसी तरह ही करती हूँ। बस इसके पत्ते जो है ना वो यूज़ करती हूँ। और ये काम करने में तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे। कल का दिन बहुत बिज़ी था क्योंकि एक्स्ट्रा काम जो करना था, शामी कबाब बनाने थे और खाना भी बनाना था। तो इस तरह से ना ऐसे 2 खाने बन जाए ना दिन में तो ऐसे लगता है जैसे सारा दिन हो गया बस कुकिंग ही कर रहे हैं। अच्छा, पालक को मैंने कट करके और इसको वॉश करके ना तो बॉयल करने के लिए रख दिया था। मैं बॉयल करती हूँ तो इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालती, ये पानी खुद ब खुद ही छोड़ती है। पहले फ्लेम तेज़ करती हूँ, जब बॉयल आ जाता है ना तो फ्लेम में ना दम वाला फ्लेम कर देती हूँ, तो तकरीबन ये 10 मिनट में ना बहुत अच्छे से पालक बॉयल हो जाती है। और उसके बाद ना मैं इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी पालक गोश्त। पहले मैंने ऑयल में चिकन डाल दिया था, उसको भून के तो मैंने फिर मसाला ग्राइंड करके डाल दिया, प्याज टमाटर लहसुन अदरक और हरी मिर्च, इसको ना मैंने ग्राइंड कर लिया था पानी डाल के ना। तो ये मैंने गोश्त में शामिल कर दिया और इसके बाद ना मैंने इसमें खुश्क मसाले डाल दिए थे। अच्छा, साथ मैंने पानी रखा हुआ था अरीब को नहलाने के लिए। और खुश्क मसालों में नमक मिर्च हल्दी कुटा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा डाला था मैंने और काली मिर्च। अच्छा, ग्राइंड जब ना मैंने मसालों को ग्राइंड किया था ना तो मसाला कुछ पानी इसमें कुछ ज़्यादा ही ऐड हो गया था, लेकिन मैंने तेज़ फ्लेम कर दिया था ना तो वो सारा जो था ना पानी खुश्क हो गया था। ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया था पालक का और मैंने यहाँ पे पालक ग्राइंड करके ना तो उसमें पालक शामिल कर दी थी। मैंने ना 2 स्टेप में पालक को ग्राइंड किया था क्योंकि पालक ज़्यादा थी। अगर एक दफ़ा ही सारी पालक डाल दो ना तो फिर वो ग्राइंड नहीं होती सही से ना। जब मैं अम्मी के घर पे थे ना शादी से पहले तो हम इसी तरह ही पालक बनाते थे। आई थिंक अम्मी को ना अम्मी की कोलीग टीचर ने ना बताया था कि इस तरह से पालक ग्राइंड करके बनाए तो अच्छी बनती है। तब से ना फिर हम पालक को ना इस तरह से ग्राइंड करके ही बनाते हैं। और इसको भूनते टाइम ना मैं इसमें हाफ़ कप दूध भी डालती हूँ। खैर यहाँ पे बन चुकी थी पालक और यहाँ पे मैं गूँध रही थी आटा क्योंकि अरीश आ चुका था स्कूल से और उसने कहा कि मैंने रोटी खानी है। जब मैंने फ्रिज खोला ना मैंने देखा तो मैं आटे को ना ढूंढती रह गई, आटे का नामो निशान नहीं था। फिर मुझे याद आया ओहो आटा तो सुबह ख़त्म हो गया था। फिर मैंने आटा गूँधा और अरीश के लिए ना एक बड़ा निकाला जल्दी जल्दी से, उसको मैंने रोटी बना के दी। तो उसने तो खाई नहीं पालक गोश्त के साथ, तो पिछले दिन का सालन पड़ा हुआ था आलू गोश्त का, तो उसने कहा मम्मा मुझे ना तो पोटैटो के साथ रोटी खानी है। बस ये लेफ़्ट ओवर जो थी पालक इसको मैंने ग्राइंड करके ना तो शॉपर में डाल के तो फ्रीज़र में रख दिया था। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।